बाकी सब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। गुड मॉर्निंग बोलो तो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। थोड़ा फ्रेश लगता है ना गुड मॉर्निंग बोलने के बाद, बोला करो ऐसे। चलो न्यू चैप्टर है आज, ठीक है, टाइम एंड वर्क। जो भी न्यू स्टूडेंट्स, अभी आज कितने न्यू स्टूडेंट्स है बताओ, जो कल भी थे और आज भी हैं, नाम बताओ फिर से। आसिफ, आसिफ, चंद्रकला, अजय, विशाल, चंद्रकला, आसिफ, विशाल, और कोई है? अजय, तन्वी। अजय, तन्वी। ओके, आपको एक काम करना है। आपको जो यूट्यूब पे आपको पता है ना, फोकस क्लासेस लाइव करके चैनल है यूट्यूब पे, यस मिस। पता है ना? यस, हाँ, तो वहां पे क्या करना है, मैथ्स में जाओगे, वहां पे मैथ्स में जाओगे, वहां पे लिखा होगा बेसिक ट्रिक्स, ठीक है, ऐसे लिखा होगा मैथ्स बेसिक ट्रिक्स। ये सब न्यू स्टूडेंट्स को देखना है, ये वाला ऐसा लिखा होगा, वो वीडियो आपको देखना है, ठीक है। तो उसमें आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। जो शॉर्टकट है वो मैंने वहां पे बताया है, एलसीएम भी वहां पे बताया, एक बार देख लो। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, ये वीडियो कंपल्सरी आपको देखना है, ठीक है। ओके मैम। अभी म्यूट कर दो, बहुत आवाज आ रहा है, अभी म्यूट कर दो। चलो, हेलो, हाँ हाँ बोलो। अभी स्टार्ट भी हो गया? हाँ, क्या बोल रहे हो? अभी स्टार्ट? अच्छा, अभी नहीं, अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। ओके। आप न्यू स्टूडेंट नहीं हो ना? मिस अभी थोड़ा दिन ही हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है, समझा ना सबको? न्यू स्टूडेंट्स को आपको देखना है, वहां पे शॉर्ट टिप्स बताया। हाँ बोलूंगी। मैम थोड़ा आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से। अभी नहीं आ रहा है ना? अभी हो गया ना बंद? अभी भी आ रहा है क्या? मुझे नहीं आ रहा है, या मेरी माइक से आ रहा है आवाज? नहीं आ रहा। अभी नहीं है ना? वही, चलो ठीक है। तो न्यू चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको भी समझेगा, ओल्ड स्टूडेंट्स है उनको भी समझेगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क लिया नहीं है मैंने मॉर्निंग में, इसलिए ये लिया। देखो, ये इसका वेटेज देखा जाए तो 3 to 4 मार्क्स का है। हर एक एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स आएगा, कोई कोई एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आएगा, कोई कोई एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आएगा। देखो, टाइम एंड वर्क देखा जाए तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कभी कभी टाइम एंड वर्क में जो बैंकिंग होता है उसके मेंस में डीआई भी पूछते हैं, प्रीलिम्स में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, टीयर 1 में भी आएगा, टीयर 2 में भी आएगा, रेलवे में भी आएगा, एमपीएससी में भी आएगा, यूपीएससी में भी आएगा। हर एक एग्जाम में ये चैप्टर आता ही है, कंपलसरी आएगा ही। लेकिन मार्क्स अलग अलग हो सकता है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क जो है, यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है, नील बताओ क्या फॉर्मूला है, बताओ नील, चलो बताओ। लिया था ना मैंने? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को। सुनाई नहीं दे रहा है? बाकी सबको ऑडियो क्लियर है ना? वॉइस मैम बहुत स्लो आ रही है। यस मैम, क्लियर है। क्लियर है मैम, लो क्लियर आ है। रही है? क्लियर है ना? मैम अटक रहा था बहुत आवाज, आपका आवाज कुछ समझा नहीं मेरे को। अच्छा, अभी अभी क्लियर आ रहा है? अभी क्लियर आ रहा है ना? यस मैम। ओके, चलो देखो, टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला मैंने पूछा, टाइम एंड वर्क हाँ का मैम। फॉर्मूला बताओ नील, और किसी को पता है? एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे, और कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, किसी को पता है? बताओ, बोलो। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू डेज। अरे वाह, आप तो पक्का थाना से होंगे। हाँ मैम, हो गया है क्लास। हाँ समझा मैं, मुझे फेस याद आ गया, फेस थोड़ा थोड़ा याद आ गया, आवाज से याद आ गया। मैम चलो वर्क इज ठीक इक्वल टू है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय रेशियो। वेरी गुड। मल्टीप्लाई बाय का है? मल्टीप्लाई बाय क्या? डेज मल्टीप्लाई डेज बाय रेशियो, रेशियो, अच्छा डेज। देखो, डेज जो होगा, एक पर्सन है, एक मैन है समझ लो, उसको डेज लगता है 10,
ठीक है, 10 डेज में वो वर्क करता है, आपको दिया होगा कि इतने पर्सन है, ABC पर्सन है, AB पर्सन है, या कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी इंसान है, वो काम करेगा, कोई ना कोई डेज लगेगा, टाइम लगेगा, तो उससे हम बोलेंगे यहाँ पे डेज, जो नॉर्मल डेज का मतलब डेज ही है यहाँ पे। तो हर एक इंसान को अलग अलग डेज लग सकता है, क्योंकि हर एक इंसान का एफिशिएंसी अलग होता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी मतलब आपको अगर कोई भी काम दिया है, ठीक है, तो अगर 2-4 लोगों को ये सेम टू सेम काम किया तो सेम टू सेम टाइम पे खत्म करेंगे क्या, वो बताओ? कोई कोई ज्यादा देर तक काम कर सकता है, कोई कोई काम कर ही नहीं सकता, कोई कोई बहुत कम टाइम लगता है, कभी कभी किसी को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो हर एक का एफिशिएंसी पे मैटर करता है। एफिशिएंसी मतलब हर एक इंसान की कैपेसिटी बोली। कैपेसिटी मतलब जितना काम करेगा वो जितना टाइम ज्यादा देगा उतना जल्दी काम हो जाएगा, मतलब एक दिन में आप कितना काम कर सकते हो उसे बोलेंगे एफिशिएंसी। और डेज का मतलब डेज ही होता है। तो वर्क मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो वर्क का मतलब क्या होता है? काम होता है। वर्क मतलब कोई भी वर्क हो गया, काम हो गया कोई भी, तो वर्क का मतलब वर्क ही है। डेज का मतलब डेज ही है। डेज इनटू एफिशिएंसी। तो हर एक इंसान का एफिशिएंसी अलग अलग होता है। एफिशिएंसी का होगा जब हम डेज और एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब ही वर्क मिलेगा। तो मुझे बताओ फिर डेज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए अगर हमें डेज फाइंड आउट करना है तो? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। गुड मॉर्निंग संतोष। गुड मॉर्निंग। डेज इक्वल्स टू क्या होगा? बाकी सब लोग बताओ। डेज यहाँ पे रहेगा, वर्क वर्क अपॉन यहाँ पे रहेगा, efficiency. वर्क डिवाइडेड बाय हो जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। सेम फॉर्मूला है, बस उल्टा लिख दिया डेज निकालने के लिए। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? वर्क अपॉन डेज। बताओ, सब लोग बताओ। सो मच Work upon days. Upon days. वर्क अपॉन डेज, यही फॉर्मूला है। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। ये आपको पता है तो ये अपने आप पता हो जाएगा। डेज आपको फाइंड आउट करना है, टोटल वर्क जितना भी होगा आप क्या कर दोगे? डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है आपको, वर्क जितना भी होगा डिवाइडेड बाय डेज, आपको मिल जाएगा एफिशिएंसी। ठीक है, अभी बताओ सबको एलसीएम फाइंड आउट करना आता है या नहीं? एलसीएम जो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सब Yes, लोग ma'am. बताओ, न्यू स्टूडेंट्स भी बताओ। एलसीएम ma'am. पता है? Yes, ma'am. पता है? पक्का ना? क्योंकि एलसीएम नहीं आएगा तो टाइम एंड वर्क नहीं आएगा। एलसीएम आपको पता होना चाहिए। एक बार मैम बता दो प्लीज। एक बार ओके ठीक है, चलो ये फॉर्मूला लिख लिया, सब लिख लो ये फॉर्मूला पहले, फिर मैं एलसीएम बताती हूँ। हाँ मैम, लिख लिया। इसीलिए मैंने बोला वो लेक्चर देख लो, वो एक्चुअली मुझे पहले ही बोलना चाहिए था, कल बोलना चाहिए था। ठीक है चलो, एक बार एक दिन हो गया लेट, चल जाएगा कोई बात नहीं। वो देख लो, वो अच्छा लेक्चर है, वहां पे आपको बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स है, वो एक बार देख लो। चलो लिख लो सब। Done, ma'am. हो गया सबका? Yes, ma'am. एक मिनट. अच्छा लिखो। मैम इफिशिएंसी के नीचे आपने क्या लिखा है? वो कैपेसिटी। थोड़ा ब्लर होते हैं। ये ब्लर दिख रहा है, क्लियर नहीं है क्या? यहाँ पे तो क्लियर No, ma'am. Clear है. क्लियर है ना? कैपेसिटी लिखा है। एफिशिएंसी का मतलब कैपेसिटी, डिवाइडेड बाय नहीं है। नहीं एफिशिएंसी मेरे मुझे दिख रहा है एक्चुअली नेटवर्क का प्रॉब्लम आपका हो रहा है, आपका आवाज अटक अटक के आ रहा है। क्या लिखा है आपने? एकदम स्लो मोशन में आ रहा है। हाँ। फिर से एक बार बंद करके चालू हाँ करके हो। मैम। हो आपको गया मैम. आवाज आ रही है ना मेरी? आपकी आ रही है मैम प्रॉपर। हाँ। हाँ मैम, आ रहा है आपका आवाज। सबका हो गया ना? रफ कर दूं ना? हाँ मैम। हाँ मैम. हेलो। हाँ बोलो।
अरे हेलो बोल के चले जाते हो यार, आगे तो बोला करो कुछ। मैं क्या अंतरात्मा हूँ, अपने आप पता चल जाएगा, बोलो कुछ तो। चलो एलसीएम का बताना ना, एलसीएम देखो। एलसीएम का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी यहाँ पे क्या होगा, आपको नंबर दिया जाएगा, कोई भी 2 3 नंबर कोई भी हो सकता है। जैसे समझ लो यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 5, तो समझ लो ये 2 नंबर है, इनका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, 6 का एक टेबल होगा, ठीक है, 6 into 1 6, 6 into 2 12 30। टेबल है। 5 का 30। 5 का भी, हाँ 30, 30 सही है, 30। 30 सही है। तो यहाँ पे देखो याद रखो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगा ये इन दोनों से बड़ा ही आएगा, क्योंकि पॉज हो गया। यस मैम, बीच बीच में रोक रहे हैं। No, ma'am. It is proper and clear. नो मैम। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 6 and 5 दोनों के टेबल में यहाँ पे जो वैल्यू आएगा कॉमन आना चाहिए। लीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, मतलब 6 और 5 दोनों के टेबल में कम से कम टाइम में कॉमन आना चाहिए मल्टीपल। मल्टीपल मतलब 5 का मल्टीपल आएगा, 6 का मल्टीपल, लेकिन कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 6 के टेबल में 5 के टेबल में 30 आता है, इसके पहले ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो दोनों के टेबल में कॉमन आता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। जैसे 7 6 and 3, इन तीनों का कैसे बताओगे, फिर तीनों के टेबल में बताओ कॉमन कौन सा वैल्यू आएगा, बताओ। 28, 42, 24। 7 के टेबल में आता है 24, कितना आएगा, जब आपका स्क्रीन पॉज हो गया 28, 42 42 आएगा 42 मैम। आएगा ना। 23 हाँ के मैम। टेबल में आएगा क्या, तीनों के टेबल में आना चाहिए कॉमन, क्या आएगा 42। 7 के टेबल में 42 आता है, 6 के टेबल में 42 आता है, 42 आएगा मैम। 42 ही आएगा। 3 के टेबल में भी 42 आएगा, तीनों के टेबल में आना ही चाहिए, ये वैल्यू तीनों के टेबल में आना चाहिए, तो बाकी कोई वैल्यू नहीं होगा, 42 ही होगा सही आंसर। तो उसे क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे, ठीक है। हेलो मैम, हाँ मैम, बोलो। P के टेबल में 42 तो नहीं आता। 3 के 3 टेबल के में टेबल में 42 कहाँ 42 से नहीं आता है? आता, वाह कहाँ वाह। से मैम, कैसे आता है 42? अच्छा 13 into 4 कर दो, कितना होगा, 13 हेलो मैम, 13 4 जो आता है ना। 12 into 3 हाँ मैम। 13 into 4 कर 3 दो। 14 जाती है। मैम 13 4 जा 52 होता है। हाँ हाँ 13 into 4 ही बोला मैंने। तो 3 मैम into 3 14 43 के टेबल में कहाँ ये से 3 से 42? क्यों डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करो, यहाँ पे कितना आएगा बताओ मुझे, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 14 नहीं 12 आएगा, 12 आता है ना। 12। 13 अरे मैम क्या करूं मैं 14 इनका आएगा बाबा, 14 14 आएगा इनका 14। सच में क्या बोलूं मैं आप लोगों नहीं को, मैम, डिवाइड करना है ना, 42 डिवाइडेड बाय मैम 3 कर दो, कितना 28 आ आएगा, जाएगा। 3 into 1 होगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा, 3 into 4 हो जाएगा ना, तो 14 आएगा ना। अभी आता है 3 के टेबल में, 3 के टेबल में आया हाँ मैम। 42, जब 14 into 3 करेंगे तो आएगा 42, आया कि नहीं बताओ। यस मैम मैम आया। 14 6 के टेबल में नहीं आता है 14। हाँ और एक एग्जांपल लेते, देखो और एक एग्जांपल लेते हैं इससे उनका, 6 12 and 10 बताओ, तीनों का बताओ 60, एलसीएम। 60, 60, बाकी सब 120। लोग बताओ। 120 120 भी सही है, 120 रॉन्ग नहीं है, लेकिन जितना छोटा वैल्यू लोगे ना उतना अच्छा है। 60 भी तो आएगा ना, 60 कल 60 आएगा मैम 60। वो आवाज आ रहा है बहुत, एक सेकेंड विशाल, हाँ हो गया, अभी हो गया।
कितना आएगा 60 आएगा ना। देखो 120 भी सही है, 120 रॉन्ग नहीं, 120 से आंसर निकालोगे तो भी सही आएगा, रॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन छोटा वैल्यू लोगे तो ज्यादा अच्छा होता है। तो 60 भी तो कॉमन है ना तीनों में, देखो 6 के टेबल में आता है 60, 12 के टेबल में भी आएगा, 10 के टेबल में भी आएगा, तीनों के टेबल में 60 आता है, तो 60 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। समझा? हेलो मैम, 3 के टेबल में 42 नहीं आता। आता है, मैंने डिवाइड करके बताया ना। 14 14 इंटू 3 3 कर दो, 14 इंटू 3 कर दो, कितना हो जाएगा बताओ। 42। आया 42। चलो एलसीएम समझा ना सबको? किसी को हाँ, डाउट मैम। है एलसीएम में? Yes, ma'am. मैम नो मैम। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, A can do a piece of work in 16 days, while B can do same work in 12 days, and A, B, C can do same work in 4 days, then find in how many days C can do the same work. देखो पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं बताती हूँ। क्वेश्चन लिख लो पहले। हो गया ना? देखो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। तो यहाँ पे आपको 2 पर्सन हो सकता है, 3 पर्सन हो सकता है, या तो साथ में हो सकता है या तो अलग अलग हो सकता है। किसके लिए? वर्क के लिए। मतलब आपको दे देंगे कि ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, उनका डेज दे देंगे। ठीक है, उनका डेज बोलेंगे कि सपोज करो, क्वेश्चन छोड़ दो, यहाँ पे देखो ए एक पर्सन है, वो काम करता है 10 डेज में। ठीक है, ए एक पर्सन है, वो काम करता है 10 डेज में। बी काम करता है वो ही सेम वर्क, बी को टाइम लगता है 15 डेज का टाइम लगता है। ठीक है, ए को टाइम लगता है 10 डेज का, बी को टाइम लगता है 15 डेज का। ठीक है, और आपको बोला है ए बी दोनों को टाइम लगेगा, तो कितना डेज का टाइम लगेगा वो पूछा। तो आप क्या करोगे, जितना भी डेज आपके पास अवेलेबल है, क्वेश्चन में जितना भी डेज दिया है, आप क्या करोगे, सिंपली उन सब का एलसीएम लोगे। एलसीएम यहाँ पे जो भी एलसीएम आएगा वही आपका टोटल वर्क होगा। हमेशा हर एक क्वेश्चन में वैसे ही करना है। जो भी डेज दिया है वो देखो, उन सब का एलसीएम लो। जो भी एलसीएम आएगा, एलसीएम को आप अज्यूम करोगे यहाँ पे कि वो ही आपका टोटल काम है, टोटल वर्क है। मतलब एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का बताओ पहले, एलसीएम कितना आएगा 10 and 15 का? 30 आएगा। ठीक है, 30 टेबल में आएगा दोनों के, तो 30 हो जाएगा हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। एलसीएम मतलब टोटल वर्क, मतलब काम कितना है, 30 काम है। ए कितने डेज में करता है, 10 डेज में करता है। बी कितने डेज में करता है, 15 डेज में सेम काम करता है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डेज लिखोगे। नीचे जो आएगा एलसीएम वो हमेशा आपका टोटल वर्क ही होगा। अभी बताओ, डेज इनटू क्या करते हैं तभी हमें टोटल वर्क मिलता है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है हमारा, वर्क अपॉन डेज। वर्क अपॉन डेज। वर्क अपॉन डेज है, ये है टोटल वर्क।
ये है डेज। तो बताओ मेरा एफिशिएंसी कितना आना 3 चाहिए यहाँ पे? 3 3 आना चाहिए ना। 30 हाँ मैम। डिवाइडेड बाय 10 3 आएगा। वैसे ही सेम यहाँ पे कितना आएगा? 2 2 आएगा। 30 डिवाइडेड बाय 15 2 आ जाएगा। या तो ऐसे देख लो 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, 15 इंटू 2 30 हो जाएगा। वैसे भी करो या तो उल्टा भी कर सकते हो, 30 डिवाइडेड बाय 10 3 आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यूज आपको दिया रहेगा, ये वैल्यूज दिया रहेगा। एलसीएम निकालने के बाद टोटल वर्क मिल जाएगा, एफिशिएंसी तो उसके बाद अपने आप मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक एफिशिएंसी कितना है? 3 है। एफिशिएंसी मतलब कैपेसिटी, बी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। और आपको अगर बोला है कि ए और बी दोनों का आपको वर्क निकालना है, कि ए और बी यहाँ पे देखो सेपरेट सेपरेट काम कर रहे हैं ना। जब ए और बी सेपरेट सेपरेट काम करते हैं तो ए को 10 डेज लग रहा है, बी को 15 डेज लग रहा है। लेकिन ए और बी दोनों का दोनों साथ में काम करेंगे तो उनको कितना डेज लगेगा? मुझे बताओ, कोई भी पर्सन अकेले काम करेगा या तो साथ में काम करेगा, किसको ज्यादा टाइम लगेगा, किसको कम टाइम लगेगा? बताओ। साथ में करेंगे तो जल्दी होगा। जल्दी होगा, कम टाइम लगेगा, मतलब डेज कम होगा ना, डेज उसका कम हो जाएगा। लेकिन एफिशिएंसी बढ़ेगा या कम होगा? जो जब पर्सन्स बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। एफिशिएंसी कभी कम नहीं हाँ होगा, एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा। जितना पर्सन्स ऐड होगा उतना एफिशिएंसी कैपेसिटी बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा काम होता जाएगा, लेकिन डेज कम होगा। तो यहाँ पे देखो ए और बी को आपको अगर बोला है कि ए और बी दोनों का दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो आप जो ऐड करोगे वो एफिशिएंसी को ऐड करोगे, क्योंकि डेज तो अलग ही होगा ना। जब दोनों का दोनों काम करेंगे तो क्या आप डेज को ऐड करोगे? क्या डेज तो कम ही लगेगा, यहाँ पे जो भी आएगा डेज वो तो कम ही लगेगा। लेकिन ए का जो एफिशिएंसी है 3, बी का जो एफिशिएंसी है 2, ये जो दोनों है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। डेज चेंज हो सकता है लेकिन एफिशिएंसी चेंज नहीं होता है। आपको वर्क चेंज हुआ तो डेज चेंज होगा, लेकिन एफिशिएंसी सेम रहेगा। तो यहाँ पे जब भी आपको ए और बी का सेपरेट दिया है, ए बी का साथ में पूछा गया हो, तो आप क्या करोगे? 3 + 2 कितना होगा? 5 हो जाएगा। एफिशिएंसी ऐड करोगे, डेज कभी ऐड नहीं करोगे, क्योंकि डेज तो अलग ही लगेगा हमेशा। जब पर्सन साथ में काम करेंगे तो डेज तो कम ही लगेगा, मतलब डिफरेंट ही होगा, लेकिन एफिशिएंसी सेम रहेगा। इसीलिए आप डायरेक्टली एफिशिएंसी ऐड करोगे। डेज 6 तो है। आपको डेज निकालना है तो क्या करोगे? एलसीएम डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 डेज। समझा? वैसे ही ये क्वेश्चन ट्राई करो। ए बी का 6 कैसे आया, एक बार बताओ ना प्लीज। ए बी का 6, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी नहीं, डेज का फॉर्मूला क्या है? देखो बताओ मुझे। अपॉन एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये क्या है? वर्क है ना हमारा टोटल, डिवाइडेड बाय ये क्या है? मैंने क्या बोला, इसको क्या मानना है? ये हमेशा हमारा क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी हो जाएगा। तो वर्क डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो वो क्या हो जाएगा? 6 डेज हो जाएगा, वही 6 डेज लिखा है ना यहाँ पे। समझा? 30 डिवाइडेड बाय 5। ये रफ कर दूं ना? ये लिखने का जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए लिखा था। हाँ मैम। चलो सेम टाइप से यही क्वेश्चन, ये भी सेम टाइप से है, ये ट्राई करो सब लोग, ट्राई। डिवाइड बाय 5। 40 डिवाइडेड बाय 9.6 days. पॉइंट में मत बताओ, फ्रैक्शन में बताओ। पॉइंट में नहीं निकालना, डेज आपको कभी भी पॉइंट में नहीं बताना, ठीक है? हमेशा आप फ्रैक्शन में बताओगे। बताओ कितना आ रहा है फ्रैक्शन में? ना 48/5 आ रहा है। और पूजा और फ्रैक्शन में करो उसको, जैसे मैंने बताया था। 9/3/5, 9/3/5। वेरी गुड बादल, सही है। और किसका है? बादल, वेरी गुड। पूनम का भी सही है, बादल का भी सही है, पूजा का भी सही है। बस आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, वो आ जाएगा। वेरी गुड रेनू।
चलो सब लोग ट्राई करो। देखो यहाँ पे बस उल्टा दिया है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एडिशन कब होगा एबीसी का? जब ए बी सी को ऐड करोगे तभी तो एबीसी का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा। तो जब सी का फाइंड आउट करना है, बी का फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है? सिंपली माइनस करना है टोटल में से। डेज माइनस नहीं होगा कभी भी, एफिशिएंसी ही माइनस होगा। मैम अगर ए बी का डेज निकालना है तो क्या करेगा? ए बी मतलब ओनली ए बी बोल रहे हो? यस मैम, जैसे अभी किया वैसे करोगे? पहले जैसे आपने पहले किया तो वैसे सॉल्व करना है ना मैम? हाँ वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी सी 3%, वो ओके ध्यान में रखो। 3% यहाँ पे, 2 ही नहीं है। और बाकी सबका आया? देखो आपके 9 पास by अगर 3 5। टोटल कितना है, 9 3/5 आया नील? हाँ मैम। वेरी गुड नील, सही है। और किसी का आया बताओ? बहुत सिंपल है, सबसे पहले एलसीएम ही फाइंड आउट करना है, वो याद रखो। एलसीएम आएगा तो वो टोटल वर्क हो जाएगा, उसके बाद एफिशिएंसी आएगा, हर एक का सेपरेट सेपरेट आएगा एफिशिएंसी। तो एबीसी का अगर आपके पास है, एबीसी मतलब टोटल है, तो उनमें से किसी भी दो का अगर आपको पता है तो थर्ड का तो अपने आप मिल जाएगा एफिशिएंसी। तो उसके बाद डेज फाइंड आउट कर सकते हो आप, वैसे ही करना है सेम। 48/5 है क्या? 48/5 आया? हाँ वेरी गुड, सही है। और फ्रैक्शन में करो उसको। ओके 9 3/5 आना चाहिए, देखो फिर से। ओके वो सही है, उसको और एक फ्रैक्शन में करो। वेरी गुड सालवी, सही है। 48/5 48/5 वेरी गुड प्रिंसी, सही है। बाकी सबका आया या मैं बता दूं? बोलो। मैम 2 मिनट। ओके करो। हेलो। हाँ बोलो। वेरी गुड प्रियंका। चलो देखो क्या बोला, देखो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, मतलब वर्क कितना भी है, एक पीस ऑफ वर्क है, ए को टाइम लगता है 16 डेज। तो लिख दो कि ए को टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है? 16 डेज लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं डेज, एफिशिएंसी, वर्क सब लिखूंगी, उसके बाद हमें लिखना, समझ लो फिर आप। देखो वी कैन डू दी सेम वर्क, मतलब जो ए ने किया है वही सेम वर्क करने के लिए बी को कितना टाइम लग रहा है? 12 दिन का टाइम लग रहा है, 12 डेज का टाइम लग रहा है, यहाँ पे आएगा 12 डेज। आगे देखो एबीसी, मतलब साथ में, एबीसी साथ में दिया है ना, तो साथ में एबीसी को कितना टाइम लग रहा है? एबीसी कैन डू दी सेम वर्क इन 4 डेज। तो यहाँ पे क्या आएगा? एबीसी आएगा, तीनों का तीनों साथ में आएगा। कितना टाइम लग रहा है? देखो कम टाइम लग रहा है, तीनों का तीनों साथ में कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 डेज आएगा। और पूछा क्या है? सी के बारे में पूछा है, तो सी के बारे में पूछा है तो लिख दो यहाँ पे सी कही। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालोगे। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 48। 48 आएगा। तीनों की टेबल में देखो 48 आता है, तो ये 48 क्या हो जाएगा? एलसीएम मतलब टोटल वर्क।
ये हो जाएगा टोटल वर्क। अभी क्या करोगे, सेपरेट सेपरेट सबका एफिशिएंसी फाइंड आउट करोगे। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज होता है ना। तो 48 डिवाइडेड बाय 16 कितना होगा, 3. 3. हो जाएगा 3 हो जाएगा एफिशिएंसी। सेम टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज मतलब एफिशिएंसी 4. आएगा 48 डिवाइडेड बाय 12 4. 4 हो जाएगा। अगेन 48 डिवाइडेड बाय 4 12. कितना आएगा, 12 आएगा। अभी देखो यहाँ पे जो ए का एफिशिएंसी, ये सब एफिशिएंसी है। ए का एफिशिएंसी आया 3, बी का कितना आया 4 आ जाएगा। 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है। 3 + 4 7 होता है। तो 7 किसका आया, ए एंड बी का आया ना। और देखो एबीसी तीनों का साथ में कितना एफिशिएंसी है, 12 है, 12 है। तो एबीसी का कितना है, 12 है। तो सी का बताओ कितना आएगा, 5. 5 आएगा, क्योंकि तीनों का एडिशन 12 होना चाहिए। 7 में जब 5 ऐड करोगे तभी तो 12 आएगा, या तो 12 - 7 कर दो तो भी 5 आ जाएगा। तो 5 आ गया हमें। ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी, डेज नहीं होगा, बार बार बता रही हूँ, डेज नहीं होगा, एफिशिएंसी होगा 5। ठीक है। सी का बारे में पूछा है, और क्या पूछा है, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज, मतलब डेज पूछा है। सी कैन डू दी सेम वर्क, यही सेम काम करने के लिए सी को कितना डेज लग रहा है, तो डेज फाइंड आउट करना है। डेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, मतलब 48 डिवाइडेड बाय 5 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 48 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे टाइम एंड वर्क में ना आपको हमेशा फ्रैक्शन में ही निकालना है, पॉइंट में पूछते नहीं, आपको फ्रैक्शन में ही पूछेंगे। तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शन में लाओगे। 48/5 डेज आया ना, 48 डिवाइडेड बाय 5 डेज आया है, ये आंसर आया है। इसको फ्रैक्शन में और कैसे करना है, देखो 5 के टेबल में देखो 48 तो नहीं आता है, पहली बात। अगर आता है तो डायरेक्टली डिवाइड कर देते। 48 नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये जो 48 है उससे जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर आएगा 5 के टेबल में, 45. 45 आएगा। ठीक है, 45 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तभी 45 आएगा, 9. 9 से करोगे। ठीक है, वो 9 आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दो। 9 आ गया, 45 आया था ना, मतलब 5 × 9 करेंगे तो 45 खत्म हो गया। कितना बचा है बताओ, कितना बचा है, 3 बचा है ना, टोटल 48 था, 45 हो गया, कैंसिल हो गया, कितना बचा है, 3 बचा है। 3 क्या करोगे, ऊपर लिख दो। जो बचा है, जो बाकी है वही ऊपर लिखना है, जिससे मल्टीप्लाई करके आपका जो वैल्यू आया था, नंबर आया था, वो वाला मल्टीप्लिकेशन वहां पे लिखना है। डिवाइडेड बाय जो भी डिवीजन में वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगा डायरेक्टली आप लिख दो नीचे। डिवीजन में वही वैल्यू आएगा जो यहाँ पे होगा, वही लिखना है। अगर आप डायरेक्टली उल्टा करो, अभी उल्टा करो, देखो फिर से 48/5 आएगा। देखो 9 × 5 कितना होगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, 9 × 5 45। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। डिवाइडेड बाय 5 कर दो, कितना आया, 45 + 3 48/5 आया। मतलब उल्टा किया सीधा किया वैसे ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, 9 3/5 डेज। ये समझा मैंने कैसे किया, इसका कन्वर्जन कैसे हुआ, समझा सबको, बताओ किसी को डाउट है ऐसे क्वेश्चन में? No, ma'am. कभी कभी आपको ऑप्शन में ये भी ऑप्शन मिल सकता है, जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से जाओगे, लेकिन आपका voice मोस्टली नहीं आ रहा है। ऐसे पूछते हैं। वॉइस नहीं आ है, रहा मैम, मतलब आज मोस्टली बाप यही ऑप्शन होगा। इसमें किसी को डाउट है क्वेश्चन में, बोलो। नो मैम. ओके, मैम अगर एबीसी की एफिशिएंसी अगर ढूंढने बोले तो कैसे होएगा, मतलब एडिशन? एडिशन एबीसी का, जो एबीसी का अगर आपको अलग अलग दिया तो तीनों का ऐड कर दोगे।
5 प्लस 3 प्लस 4 12 आ जाएगा। अगर हमें ये पता है तो हमें किसी एक का ढूंढना है, बाकी दो का दिया तो क्या करोगे, दोनों का एडिशन करोगे, एबीसी की एफिशिएंसी से माइनस कर दो, जो भी है आपका आ जाएगा सिंगल का। मैम 48/5 कैसे आएगा फिर से बता दो। 48/5 कैसे आया, ये वाला बोल रहे हो? हाँ अच्छा देखो, हमारे पास ये वैल्यूज था ना, ये वाला वैल्यूज पहले से था, ठीक है। इसमें से देखो एबीसी का कितना है एफिशिएंसी, देखो डेज नहीं देखना, एफिशिएंसी कितना है 12 है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 12 है। ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है, बी का कितना है 4 है, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ए और बी का 7 हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी ए बी सी में से अगर ए बी माइनस करते तो क्या बचता है, सी ही बचता है ना, ए बी सी में से ए बी माइनस करेंगे तो सी बचेगा। तो अगर 12 में से ये 7 माइनस कर देंगे 12 में से तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। वही जो 5 है वो क्या है, एफिशिएंसी है, क्योंकि ये सब क्या है, एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी में से एफिशिएंसी माइनस किया तो एफिशिएंसी बचेगा। तो यहाँ पे जो 5 है वो किसका है, सी का वैल्यू है। सी की एफिशिएंसी 5 है तो मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है 5 को, ताकि एफिशिएंसी है ये। टोटल वर्क कितना है 48 है। अभी डेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क मतलब 48, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी होता है ना हमारा डेज का फॉर्मूला। तो 48 डिवाइडेड बाय 5 ही किया है मैंने, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी वही आया है यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्टली हाँ, डिवाइड हो समझा। रहा था ना, इसीलिए वहां पे ऐसा है। फ्रैक्शन में क्यों आया, क्योंकि डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा। रफ कर दूं, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी can do a certain work in 12 days. ए एंड बी साथ में बोला, ठीक है, अलग अलग नहीं बोला, साथ में 12 दिन में काम करते। बी एंड सी कैन डू अ सेम वर्क in 15 days and A and C in 20 days. Then find in how many days A, B, C can do same work. Ma'am, 12.
12 नहीं, 12 नहीं है। मैम इसका एलसीएम निकालना है। हाँ, एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। एलसीएम से ही हमें टोटल वर्क मिलेगा ना, एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। 5 days. 5 नहीं है। और किसी का आंसर आया? Answer is 10 days. 10 days, वेरी गुड। किसने बोला? Ma'am, ओजस। वेरी गुड ओजस, सही है। 10 days सही है। वेरी गुड पूनम, सही है। वेरी गुड रेनू, वेरी गुड प्रिंसी। मैम एक आने के बाद सबका कैसे आने लगता है? अरे आता होगा बाबा, क्या बताऊं। वेरी गुड प्रियंका। ओजस म्यूट कर दो। ओजस, ओजस म्यूट कर दो, आवाज आ रहा है। और किसी का आया? चलो देखो, A and B can do a certain work in 12 days। ठीक है, A and B साथ में जब काम करते हैं कितना Ma'am, डेज 10 लगता days. है? 10 days, वेरी गुड, सही है। यहाँ पे कितना आएगा? 12 डेज आएगा। A and B को साथ में काम करने के लिए 12 दिन लग रहा है। B and C साथ में जब काम करता है कितना टाइम लगता है? 15 डेज लगता है, तो यहाँ पे लिख दो 15 डेज। A and C जब साथ में काम करता है तो कितना टाइम लगता है? 20 डेज। तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमें डेज के वर्क कैसे पता चलेगा? 60 का एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाएगा। 60। ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो हमारा एफिशिएंसी क्या आएगा ए और बी का? 60 डिवाइडेड बाय 12, 5 आ जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 15, 4 आ जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 23 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। यहाँ तक सबको समझाना? ठीक है। यस मैम। क्या चाहिए हमें? एबीसी चाहिए, सिंगल एबीसी चाहिए ना, सिंगल एबीसी चाहिए हमें। हमारे पास क्या वैल्यू है? ए का अलग नहीं है, बी का अलग नहीं है, सी का अलग नहीं है। जैसे हम अगर वैसा होता तो डायरेक्टली ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है बताओ मुझे इन सब में? 2 2 बार रिपीट हो रहा है। ए 2 बार रिपीट हो रहा है। बी कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। वही बार हो रहा है। सी भी 2 बार हो रहा है। 2 बार। हर एक में 2 बार रिपीट हो रहा है। अभी बताओ तीनों का एडिशन कितना होगा? 5 + 4 + 3 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तीनों का एडिशन है 12। ठीक है, ये जो 12 है इसमें क्या क्या इंक्लूड है? 2 बार ए इंक्लूड है, 2 बार बी इंक्लूड है, 2 बार सी इंक्लूड है ना। तो ये 2 बार नहीं चाहिए हमें। कितना टाइम चाहिए? 1 टाइम। 1 टाइम चाहिए। तो 2 बार का हटा दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, है कि नहीं? सिंपल। डिवाइडेड बाय 2 करोगे 6 आ जाएगा। तो ये 6 क्या होगा? सिंगल एबीसी का वैल्यू। कंफ्यूजन मत रखो, डिवाइडेड बाय 3 नहीं आएगा। ठीक है, कंफ्यूजन होगा आपको। डिवाइडेड बाय 3 नहीं आएगा, 2 बार रिपीट हो रहा है इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 आएगा। सब 2 बार रिपीट हो रहा है। इन तीनों का एडिशन 12 आया, सब में 2 बार रिपीट हो रहा है इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो जो 6 आएगा वो सिंगल एबीसी का एफिशिएंसी होगा। अब डेज निकाल सकते हो। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, कितना आएगा? 10 आ जाएगा। 10 डेज। सबको समझा ये 10 डेज कैसे आया? यस मैम। बहुत सिंपल था, मैम बस 2 बार रिपीट हो रहा है। मैम हाँ, हाँ, 12/2 किए, मतलब 2 बार रिपीट हुआ इसलिए। हाँ, इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 किया।
12 कैसे आया? तीनों का एडिशन करते हैं ना हम। एबीसी अगर अलग दिया है तो क्या करते हैं, एबीसी टोटल निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, मतलब एबीसी का मिलता है। वैसे ही यहाँ पे 12 कैसे आया? 5 प्लस 4 प्लस 3 किया, 12 आ गया हमारा। लेकिन हर एक में देखो दो दो बार रिपीट हो रहा था ना, मतलब ये जो 12 है इसमें ए जो है, ए का एफिशिएंसी 2 बार है, बी का एफिशिएंसी 2 बार है और सी का एफिशिएंसी 2 बार है। और हमें कितना टाइम चाहिए? सिंगल टाइम चाहिए ना। तो अगर डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे डायरेक्टली आधा हो जाएगा। ए का 1 टाइम मिल जाएगा, बी का 1 टाइम मिल जाएगा, सी का 1 टाइम, इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 किया। तो यहाँ पे एक्चुअल एफिशिएंसी कितना आया? 6। ये 6 एक्चुअल एफिशिएंसी किसका है? एबीसी का। तो उसके बाद टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करेंगे तो डेज मिलेगा हमें। 10 डेज वही बोल रहे हो ना, जो टोटल डेज का फॉर्मूला क्या है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो 60 डिवाइडेड बाय 6 करोगे कितना मिलेगा? 10 डेज मिलेगा। वही 10 डेज आया यहाँ पे। सिक्सटी डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। हेलो, हाँ बोलो। अभी कौन गया बोल के बता मुझे। थोड़ी देर पहले भी हेलो बोल और चले गए, मतलब पूछते ही नहीं डाउट। मैम चेक करते हैं कि आगे है कि नहीं। माइक चालू है। चलो हो गया ये। अगर ऐसा 2 बार आया तो 2 बार डिवाइड करने का। हाँ 2 बार आया ना तो डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो तीनों का एडिशन कर दो, एफिशिएंसी का एडिशन होगा, डेज का कभी एडिशन नहीं होगा। तीनों का एफिशिएंसी का एडिशन कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, मिल जाएगा आपको एफिशिएंसी तीनों का सिंगल तो मैम टाइम। एज दो यूजुअल से ज्यादा रहा 12 तो बाय 60 को